उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एलटी ग्रेड में किस तरीके से जीएस का लेवल पूछ रहा है, वो सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिल जाएगी। क्योंकि एलटी ग्रेड के 4 पेपर अब तक हो चुके हैं 6 और 7 दिसंबर को। तो 6 और 7 दिसंबर का जो पेपर है उसका जीएस पोर्शन कैसा आया था वो हम आपको बता रहे हैं। फिलहाल 6 दिसंबर के दोनों मीटिंग के पेपर हमने अपलोड कर दिए चैनल पर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 7 दिसंबर मॉर्निंग का जो पेपर था उसमें जीएस का लेवल कैसा रहा। तो आपके सामने यहाँ पर 30 क्वेश्चन आएंगे, ध्यान से समझना ताकि आपके जो भी पेपर भविष्य में लगे हुए हैं वो अच्छे से अच्छे हो पाएँ और आप अच्छा स्कोर करके यहाँ पर जॉब ले पाएँ। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है कि जिस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों के नामों का उल्लेख है उसका नाम है। तो इसका विकल्प पहला है अंगुत्तर निकाय। सेकंड क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से 3 भारतीय राज्य बड़े राज्यों की श्रेणी में राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड फर्स्ट 2022 में शीर्ष स्थान पर रहे। तो इसका आंसर है गुजरात, केरल और पंजाब। तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने कि कौन सा विश्व का व्यस्ततम समुद्री मार्ग है। तो इसका आंसर है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। ये सबसे व्यस्ततम है, बिजी जो रूट है। फिर यहाँ पर सुमेलित करने वाला प्रश्न है 4 आपको यहाँ पर योजनाएं दी गई हैं, इसमें से आपको बताना है कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इसका आंसर सबसे पहला जो है वो है भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना, उसके बाद भारत में सामाजिक बैंकिंग की शुरुआत, उसके बाद है भारत में नाबार्ड की स्थापना और सबसे लास्ट में जीएसटी। तो इस तरीके से ये सही क्रम रहेगा। मैथ का क्वेश्चन है 5वां, एक त्रिभुज की भुजाएं जो है 3:4:5 के अनुपात में है तथा परिमाप 36 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल क्या होगा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो 3 युग्म नीचे वाले सही सुमेलित हैं। जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो अनुच्छेद 53 में नहीं है, तो ये गलत सुमेलित किया गया है। इस वजह से क्वेश्चन के अनुसार ए विकल्प सही होगा। 7वां क्वेश्चन है कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा जारी अंतिम अनुमानों के अनुसार 2023-24 में भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना था। तो इसका आंसर है 3,322.98 लाख मीट्रिक टन। परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 2 कथन है कि भारत में जो है परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। दूसरा है कि परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो इसमें से पहला और दोनों सही हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है। तो आंसर है बर्फ़। फिर यहाँ पर सुमेलित करने वाला प्रश्न है बजट से संबंधित क्वेश्चन है कि 2025-26 में किस योजना में कितना बजट दिया गया। तो इसका आंसर है आपके सामने पहला का चौथा यानी कि पीएम कुसुम योजना को 509 करोड़ रुपए का बजट दिया गया था। माइक्रो सिंचाई योजना में जो है 720 करोड़ का बजट दिया गया है। राष्ट्रीय औद्योगिक बागवानी मिशन योजना में 650 करोड़ का और उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक नीति 2022 के तहत जो है 300 करोड़ का बजट दिया गया है। तो जो लोक सेवा आयोग पेपर पूछ रहा है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम आ रहे हैं। एक एक क्वेश्चन के अंदर 4-4 क्वेश्चन छुपे रहे हैं। जैसे यही क्वेश्चन देखिए, जब ये चारों आपको योजनाओं के बारे में पता होगा तभी आप इसका आंसर दे पाओगे। तो इस तरीके से सिंगल 1 लाइनर क्वेश्चन बहुत कम आ रहे हैं, कूट वाले प्रश्न ज़्यादा आ रहे हैं, पेपर लेंदी आ रहा है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट, ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो फैक्ट हैं वो याद करने होंगे। अब ये और देखिए आगे, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर, मतलब इसके बारे में क्या सही नहीं है ये पूछा। ये नहीं पूछा कहाँ पर है, लेकिन क्या फैक्ट सही नहीं है। तो इसके बारे में जब डिटेल से पढ़ोगे तब पता चलेगा कि ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। बाकी जो 3 जो पॉइंट है वो बिल्कुल सही है। यानी कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, हिमालय के तलहटी में स्थित है,
संकटापन रॉयल बंगाल टाइगर का शरणार्थी स्थल है ये। तो 3 पॉइंट सही है, लेकिन सबसे बड़ा ये सही नहीं है, इस वजह से ये सही आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। 2030 में कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पर होंगे? तो इसका आंसर अहमदाबाद। फिर यहाँ पर देखिए सुमेलित करने वाला प्रश्न है, ठीक है। कालक्रम के अनुसार पहले से आखिरी तक की जो भी गतिविधि है उसके अनुसार व्यवस्थित करना है। तो पहला बिल्कुल सही है, ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्यवाद। फिर सेकंड है, मतलब ये चारों क्रम से ही दिए गए हैं, तो यही इसका सही क्रम हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन सुमेलित करना था, यहाँ पर भी इधर दिए गए हैं ग्रंथ, एक तरफ लिखा है विषय कि किससे संबंधित हैं। तो इसमें जो है तीसरा और चौथा दोनों सही रखे गए हैं, तो ये आप देख लीजिए, यहाँ पर मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये दोनों सही हैं, सुमेलित हैं, बाकी 2 ऊपर वाले गलत हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु को कम किया गया था? तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम है। 16वां क्वेश्चन है कि कौन सा शहरी राज्यों में बेरोजगारी का प्रकार नहीं है? तो मौसमी बेरोजगारी का प्रकार शहरी क्षेत्रों में नहीं होता है। 16 कुल की नीति किसने चलाई थी? तो अकबर इसका सही उत्तर है। फिर यहाँ पर कथन और कारण का क्वेश्चन है, तो इसको आप देख लीजिए, आपके सामने क्वेश्चन है। इस तरीके के भी क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, तो इसमें भी अगर आपको जो कॉन्सेप्ट है, फैक्ट है, वो क्लियर है, तभी आप इसका आंसर दे पाओगे। तो इसी तरीके से आपको तैयारी करनी है। अगला क्वेश्चन है कि इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो डी विकल्प सही सुमेलित नहीं है, यानी a - b = 4 और ab = 2 है। तो a³ - b³ = 80 ये नहीं होगा, ये सही सुमेलित नहीं किया गया है। 20वां क्वेश्चन है कि कनिष्क से संबंधित रबातक अभिलेख किस देश से संबंधित हैं? तो ये अफ़गानिस्तान इसका सही आंसर है। फिर यहाँ पर है, एक तरफ धातु है, एक तरफ खनिज है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऊपर जो है 3 सही सुमेलित है। अधातु धातु जो कोबाल्ट है, ये जो है सही सुमेलित नहीं है। फिर मैथ का क्वेश्चन है कि 2 बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है। तो वक्र पृष्ठ में क्या अनुपात होगा? तो इसका आंसर है 10:9। फिर कथन कारण का देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको भी आपको फैक्ट याद होगा तभी आप कर पाएंगे। फिर तनाकंद का सामान्य उदाहरण क्या है? तो इसका आंसर आलू है। वर्ष 2025-26 के उत्तर प्रदेश सरकार के बजट का आकार क्या था? तो इसका आंसर आपके सामने देखिए, यहाँ पर है। ये उत्तर प्रदेश सरकार का 2025-26 का कुल बजट था। फिर यहाँ पर कथन कारण का क्वेश्चन आ गया है, तो कथन कारण के कई सारे क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको जो है प्रिपेयर करके चलना है। यहाँ पर क्वेश्चन है कूट वाला, कथन कारण के तहत आप समझ सकते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसके बाद 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसके बाद बताना है कौन सा सही है। तो दोनों को जो यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं वो सही हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कालक्रम के अनुसार पहले से आखिरी तक व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहला निर्यात बंधु योजना, फिर थर्ड PM कौशल विकास योजना, फोर्थ है गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस या जिसको जेम पोर्टल बोलते हैं, और सबसे लास्ट में ई-सत्यापन योजना। ये इसका सही क्रम होगा। 29 में फिर से सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सही से सुमेलित करना है। एक तरफ राष्ट्रीय पहचान चिन्ह है, दूसरी तरफ जो है प्राणशास्त्री या वनस्पतिक जो है नाम दिए गए हैं। तो राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है सही? तो वो यहाँ पर देखिए तीसरा वाला है पावोक्रिस्टेटस। राष्ट्रीय पक्षी आप लोग जानते हैं क्या होता है। राष्ट्रीय पशु क्या है, उसका नाम क्या है? ठीक है, तो पैंथेरा टाइग्रिस ये इसका वैज्ञानिक नाम है। फिर राष्ट्रीय पुष्प जो है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो उसका हो जाएगा नेलुम्बो नूसीफेरा। राष्ट्रीय वृक्ष जो है इसका नाम है फाइकस बेंगालेंसिस। तो ये इसके नाम हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो नीचे के 3 सही सुमेलित हैं और जो पहला ऑप्शन है भुवन कोश क्षीर स्वामी सही सुमेलित नहीं है।
तो इस तरीके से क्वेश्चन देखिए पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर ये भी पूछ सकता है कि कौन सा सही सुमेलित है, लेकिन वो नहीं पूछा है, बोला कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, पढ़ना है, उसके बाद ही आंसर देना है। जल्दबाजी में कई बार क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने के बाद आप जो है यहाँ पर उसका आंसर दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन हो गए। अगर आप और भी पेपर इस तरीके से देखना चाहते हो तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, LT ग्रेड पेपर नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर सारे मॉक टेस्ट सारे पेपर आपको मिल जाएंगे।